कभी कभी हम नेटफ्लिक्स पर कंफर्ट मूवीज ढूंढते हैं और कभी कभी कुछ ऐसा जो हमें पूरी तरह से हिला दे। हमारी आज की लिस्ट उन फिल्म्स के बारे में है जो शायद बहुत ज़्यादा खून खराबा तो ना दिखाएं, पर एक बार आपने देखना स्टार्ट कर दिया तो फिर उसे बंद नहीं कर पाओगे। नेटफ्लिक्स पर थ्रिलर्स का एक सॉलिड कलेक्शन है, लेकिन उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर सकती हैं। तो आपका स्क्रॉलिंग टाइम बचाने के लिए हम लेकर आए हैं नेटफ्लिक्स पर बेस्ट थ्रिलर मूवीज की एक अपडेटेड लिस्ट। तुम्ही ने कहा था ना मेरे बचने की कोई वजह होगी। तो तैयार हो जाओ कुछ माइंड बेंडिंग और हार्ट पाउंडिंग थ्रिलर्स के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत मजा आने वाला है। तो नंबर 10 पर है एक ऐसी फिल्म जो आपको एक्शन पैक्ड एंटरटेनमेंट देगी। मूवी का नाम है कैरी ऑन और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5। ये फिल्म 2024 की वो ब्लॉकबस्टर है जो डाई हार्ड वाइब्स देती है और इसके डायरेक्टर हैं जॉन कॉलेट सेरा। स्टोरी है ईथन की, जो एक TSA ऑफिसर है और कॉप बनने का सपना देखता है। जब उसे पता चलता है कि वो फादर बनने वाला है तो उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। अपनी ग्रोइंग फैमिली के लिए ज़्यादा इनकम और बेहतर पोजीशन के लिए वो प्रमोशन पाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ईथन एक खतरनाक टेररिस्ट प्लॉट का निशाना बनता है जो फ्लाइट में बैठे लोगों को मारना चाहता है। कैरी ऑन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो आपको पूरी तरह से एंगेज करके रखेगी और आप कोई भी सीन मिस नहीं करना चाहोगे। तो अगर आपको हाई ऑक्टेन एक्शन, सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड हीरो की कहानी देखनी है तो ये थ्रिलर आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। कैरी ऑन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, डेफिनेटली चेक इट आउट। नंबर 9 पर है एक ऐसी फिल्म जो आपको पूरी तरह से डरा देगी। और ब्लड एंड गॉर लवर्स के लिए तो ये एक ट्रीट है। मूवी का नाम है एक्स और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5। ये फिल्म एकदम इंटेंस है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा खून खराबा देखना पसंद नहीं है तो शायद ये आपके लिए नहीं है। मूवी की कहानी 1979 में सेट है, जब कुछ फ्रेंड्स एक रिमोट कैबिन रेंट करते हैं अपनी अडल्ट मूवी शूट करने के लिए, पर उनके होस्ट पर्ल और हॉवर्ड बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एक एक करके क्रू मेंबर्स मिस्टीरियस तरीके से गायब होने लगते हैं और तब उन होस्ट का डार्क पास्ट धीरे धीरे सामने आता है। फिल्म का एटमॉस्फेयर इतना क्रीपी है कि आपको हर पल एक झटका सा लगता रहेगा। और हाँ, इस फिल्म का प्रीक्वल पर्ल भी कुछ ही टाइम बाद आ गया था, जिसमें विलन पर्ल की ओरिजिनल स्टोरी दिखाई गई है। एक्स एक ऐसी फिल्म है जो आपके दिमाग में एक अलग ही डर बैठा देगी। तो अगर आपको एक रॉ, ब्रूटल और अनफॉरगेटेबल हॉरर एक्सपीरियंस चाहिए तो एक्स को ज़रूर देखिए। ये मूवी आपको डर की एक नई डेफिनेशन देगी। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है एक ऐसी फिल्म जो आपके दिमाग को पूरी तरह से हिला देगी। मूवी का नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। ये एक एपोकलिप्टिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो 2020 के नॉवल पर बेस्ड है। कहानी है अमेंडा की, जो अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग आइसलैंड पर एक Airbnb ट्रिप प्लान करती है, लेकिन जल्दी ही अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। वाईफाई बंद हो जाता है, एक ऑयल टैंकर बीच पर क्रैश हो जाता है और उनके यार्ड में बहुत सारे डियर्स दिखने लगते हैं। जब Airbnb के होम ओनर जॉर्ज और उनकी बेटी रूथ बिना बताए वापस आ जाते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा अजीब हो जाती हैं। सैम इस्माइल ने इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट भी किया है और ये फिल्म टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज और पॉलिटिकल टेंशन जैसे थीम्स पर फोकस करती है। तो अगर आपको एक थॉट प्रोवोकिंग और इंटेंस थ्रिलर देखनी है तो लीव द वर्ल्ड बिहाइंड को बिल्कुल मिस मत करना। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है डेविड फिंचर की एक धमाकेदार फिल्म द किलर। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है। इसकी कहानी एक ऐसे एनोनिमस हिटमैन के बारे में है जो अपने करियर में पहली बार एक हिट मिस कर देता है। इस गलती का खमियाजा उसे तब भुगतना पड़ता है जब उसकी गर्लफ्रेंड पर ब्रूटली अटैक होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके अपने हैंडलर और क्लाइंट ने ही उसके खिलाफ साजिश रची है तो वो उन सबको ख़त्म करने निकल पड़ता है। यह फिल्म देखने में शुरुआत में सिंपल लग सकती है, लेकिन डेविड फिंचर का ट्रेडमार्क डायरेक्शन और माइकल फेज़रबेंडर का यूनिक ड्राई ह्यूमर इस कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। भले ही ये फिल्म फिंचर की कुछ पहली फिल्म्स जितनी डीप या फास्ट पेस्ड ना हो, लेकिन अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और टेक्निकल एक्सीलेंस के लिए ये ज़रूर स्टैंड आउट करती है। ये मूवी भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है एक ऐसी फिल्म जो डार्क एंड ग्रीटी नहीं बल्कि ब्राइट एंड ह्यूमरस है। होने दो तबाही। हाँ, होने दो।
मूवी का नाम है ग्लास ओनियन ए नाइव्स आउट मिस्ट्री। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। ये रियान जॉनसन की 2019 की नाइव्स आउट का सीक्वल है और ये एक एक्सट्रीमली थ्रिलिंग स्टोरी है जिसमें ग्रीपिंग प्लॉट है। फिल्म की कॉमेडी इसके स्टाइरिकल डिपिक्शन से आती है, जहां सस्पेक्ट की लाइफ एक कॉम्प्लिकेटेड मल्टी लेयर नैरेटिव में इंटरवीन करती है। वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव बेनर्ट ब्लैंक को एक इसेंट्रिक बिलियनियर के प्राइवेट आइसलैंड पर वीकेंड के लिए इनवाइट किया जाता है। होस्ट ने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को एक फन मर्डर मिस्ट्री गेम के लिए इकट्ठा किया है, लेकिन जब एक रियल मर्डर थ्रेट सामने आता है तो ब्लैंक को केस सॉल्व करना पड़ता है, जिसके रूट्स असेंबल्ड लोगों के पास्ट में ही हैं। प्लॉट एक ब्रिलियंटली क्राफ्टेड क्लासिक हुड यूनिट है, लेकिन रियान जॉनसन का शेयर स्टाइल इस मिस्ट्री सीक्वल को अलग ही बनाता है। कॉस्ट्यूम से लेकर सेट डिजाइन तक सब कुछ टॉप नॉच है, जो एक वेल मेड वेल क्राफ्टेड फिल्म प्रेजेंट करता है। ये फिल्म हर तरह से ऑडियंस के लिए इंजॉयबल है, तो अगर आपको एक ब्राइट, ह्यूमरस और थ्रिलिंग मर्डर मिस्ट्री देखनी है तो ग्लास ओनियन को बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 5 पर है एक और एक्शन पैक्ड धमाका, एक्सट्रैक्शन 2। इसकी IMDb रेटिंग 7 है। क्रिस हेम्सवर्थ इसमें ब्लैक ऑप्स टाइलर रेक के रूप में है। इस फिल्म में उनके साथ हैं राइटर जो रूसो और डायरेक्टर सैम हारग्रेव। फिल्म में टाइलर रेक ऑस्ट्रेलिया में रिटायर लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी शांति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। जब एक अनजान आदमी एक माँ और उसकी बेटियों को जॉर्जियन प्रिजन से निकालने के लिए कहता है, तो रेक वापस एक्शन में आ जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रूसो और हारग्रेव का कोलैबोरेशन तो हमने MCU फिल्म्स में भी देखा है और इस फिल्म में भी उन्होंने कमाल कर दिया है। एक्सट्रैक्शन 2 एक थ्रिलिंग राइड है जिसमें इंटेंस एक्शन और सस्पेक्टफुल चेजेस हैं जो आपकी सांसें रोक देंगी। ये डेंजरस एस्कॉर्ट मिशन आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगा। तो अगर आपको हाई ऑक्टेन एक्शन, क्रिस हेम्सवर्थ और नॉन स्टॉप थ्रिलर पसंद है तो एक्सट्रैक्शन 2 को जरूर देखिए। यकीन नहीं होता, आदमी मौत को धोखा देने के लिए कुछ भी करेगा। नंबर 4 पर है एक डार्क एरी मिस्ट्री फिल्म द पेल ब्लू आई। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। ये फिल्म ग्रेट अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो की लाइफ की एक फिक्शनल डिटेक्टिव टेल पर बेस्ड है। ये एक पीरियड पीस फिल्म है जो हॉरर और मिस्ट्री एलिमेंट्स को ब्लेंड करती है। फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब एकेडमी में एक कैडेट पेड़ से लटका हुआ मिलता है। क्या ये एक सुसाइड है? शायद नहीं, क्योंकि उसके चेस्ट से उसका दिल निकाल लिया गया था। एक ग्रिजल्ड ओल्ड डिटेक्टिव को बुलाया जाता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि एकेडमी के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए उसे एक ब्राइट यंग कैडेट की हेल्प चाहिए। फिल्म एक अनकाउलिंग स्केल की तरह आगे बढ़ती है, हर मोड़ पर नई सीक्रेट्स रिवील करती है और जब आपको लगता है कि आपको किलर का पता चल गया है तो एक और सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा होता है। एक और जवान गायब है। द पेल ब्लू आई गॉथिक मिस्ट्री के फैंस के लिए एक मस्ट वॉच है, चाहे आप पो के फैन हो या ना हो। ये फिल्म आपको एंड तक अपनी सीट से चिपका कर रखेगी। हमारा काम जिंदगियां बचाएगा, एक नहीं बहुत सारी जिंदगियां। नंबर 3 पर है एक और माइंड बेंडिंग साई-फाई थ्रिलर स्पाइडरहेड। इसकी IMDb रेटिंग 5.5 है। डायरेक्टर जोसेफ कोसिंस्की ने 2022 में टॉप गन मैवरिक से बहुत नाम कमाया, लेकिन उनकी ये नेटफ्लिक्स थ्रिलर स्पाइडरहेड भी उतनी ही एंगेजिंग है। फिल्म एक प्राइवेट रिसर्च फैसिलिटी में सेट है जहां क्रिस हेम्सवर्थ एक मिस्टीरियस साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। शुरू करते हैं। जो प्रिजनर्स पर एक केमिकल टेस्ट कर रहा है। माइल्स टेलर उन प्रिजनर में से एक है जो उन एक्सपेरिमेंट्स के पर्पस पर सवाल उठाना शुरू करता है। ये एक ग्रिपिंग फिल्म है जो धीरे धीरे एस्केलेट होती है और एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की तरफ बढ़ती है। स्पाइडरहेड नेटफ्लिक्स की बेस्ट मूवीज में से एक है और सबसे शॉकिंग बात ये है कि फिल्म का प्रेमिसिस इतना रियल लगता है ये जल्दी ही सच हो सकता है। तो अगर आपको एक थॉट प्रोवोकिंग और इंटेंस साई-फाई थ्रिलर देखनी है तो स्पाइडरहेड को जरूर देखना। ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। तो लिस्ट की नंबर 2 की मूवी की बात करें तो ये एक माइंड बेंडिंग और हाई ऑक्टेन थ्रिलर है। मूवी का नाम है द प्लेटफॉर्म और इसकी IMDb रेटिंग है 7। ये फिल्म एक ऐसी इम्पॉसिबली टॉल बिल्डिंग में सेट है जहां रेजिडेंट्स का फेट इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस फ्लोर पर है। हर दिन एक ह्यूज टेबल पर खाना भरा होता है और उसे धीरे धीरे बिल्डिंग के हर फ्लोर पर नीचे भेजा जाता है। टॉप फ्लोर पर लोग मजे से खाना खाते हैं जबकि नीचे वाले भूखे मरते हैं। भूख इंसान को पागल कर देती है।
लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हर दिन इन हैबिटेट्स के फ्लोर को रीशफल किया जाता है और उन्हें पता नहीं होता कि वो अगले दिन कौन से फ्लोर पर जागेंगे। ये फिल्म सोशल थीम्स को एक्सप्लोर करती है और इसकी नॉन स्टॉप सस्पेंस आपको एंड तक सीट पर चिपका कर रखेगी। अगर आपको एक यूनिक, थॉट प्रोवोकिंग और इंटेंस थ्रिलर देखनी है तो द प्लेटफॉर्म जरूर ट्राई करना। इसकी क्रैम्प्ड वॉल के बीच की दुनिया आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देंगी। मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। तो फाइनली बात करते हैं हमारी आज की नंबर 1 की मूवी की, इन द शैडो ऑफ द मून। इसकी IMDb रेटिंग 6.2 है। जिम मिकेल की ये फिल्म एक वाइल्ड राइड है जो आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, पर इसका चार्म ही अलग है। प्लॉट को ज़्यादा डिटेल में ना बताना ही सही है, बस इतना जान लो कि ये 2024 के क्योटिक फ्यूचर से शुरू होकर 1988 में मिस्टीरियस सीरियल किलर हंट करने तक जाती है। ऑफिसर थॉमस लोकार्ट एक फीमेल किलर के पीछे पड़ता है जो टाइम ट्रैवल का यूज़ करती है। लेकिन वो तो पीछे जा रही है। मूवी टाइम जंपिंग स्ट्रक्चर का पूरा फायदा उठाती है। नेटफ्लिक्स की कई ओरिजिनल से अलग इसमें एक क्लियर और क्रिस्प एस्थेटिक है, खासकर फर्स्ट एक्ट में 80s के सेट। इन द शैडो ऑफ द मून एक लवेबल मैस है जिसके एम्बिशंस को क्रिटिसाइज करना तो आसान है, पर उन्हें एडमायर करना उतना ही मुश्किल। एक मैड लिटिल मूवी विद बिग आइडियाज। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉप 10 बेस्ट थ्रिलिंग मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स का काउंटडाउन। उम्मीद है कि इस लिस्ट में से आपको अपनी नेक्स्ट थ्रिलिंग मूवी नाइट के लिए कोई ना कोई माइंड बेंडिंग जरूर मिल गई होगी। अगर आपको कोई और थ्रिलर फिल्म पसंद है जो इस लिस्ट में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही और अमेजिंग मूवी रिव्यूज़, काउंटडाउन और रिकमेंडेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में विद मोर धमाकेदार रिकमेंडेशंस। तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।